हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबको जय हिंद, सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और एक बात कि आप लोगों के लिए विशेष रूप से एसएससी, जीडी, सीआरपीएफ, यूपीपी सबके लिए एक मॉडल पेपर लेकर के मैं आया हूं हिंदी का। और आप देखेंगे कि इस पेपर में आपको कितनी सहूलियत मिलेगी। जब आप इसको देखेंगे तो पाएंगे कि बाद में जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो एसएससी, जीडी एंड सीआरपीएफ एचईएफ ऑनलाइन बैचेज है। डाउनलोड एमकेसी लर्निंग ऐप फॉर रेगुलर ऑनलाइन क्लासेज। फीचर्स है लाइव क्लासेज, डाउट काउंटर, वीकली मॉक टेस्ट, ये नोट्स पीडीएफ, एक्सपर्ट फैकल्टी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और गेट इंस्टेंट 50% डिस्काउंट। एडमिशन ओपन है। जो कुछ भी आपको पूछना है, नंबर है ये 9696330033 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ बहुत सारी बुक्स हैं जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़रूरी है। ये जैसे अरिथमेटिक की है, रीजनिंग की है, जनरल एप्टीट्यूड के है, जनरल नॉलेज की भी है। सारी बुक्स आप पर यहाँ पर उपलब्ध हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। एसएससी, जीडी, यूपीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ ऑल बुक्स एमकेसी पब्लिकेशन में है। और प्रत्येक चैप्टर में सब टॉपिक वाइज नोट्स और एग्जाम्पल हैं। ये विविध प्रश्नों का बेहतरीन संग्रह है। सर्वोत्तम अनुभवी टीम द्वारा तैयार की गई विषय वस्तु है। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले गारंटीड क्वेश्चंस हैं। तो इस पर भी आप ये ले सकते हैं। यही नंबर है आपके 9696330033 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन का संग्रह। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना लोकोक्ति का अर्थ है। तो पहला है, बेगानी लड़की का प्रेमी अब्दुल्ला किसी ऐसे व्यक्ति के खुशी में खुश होना जिससे वह बहुत प्रेम करता हो। किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी में खुश होना जिससे कोई मतलब ना हो और नफरती व्यक्ति। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सी। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग में गलती हुई है। ये आप खुश जानते ही हो, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चपला का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बिजली, पार्वती, लक्ष्मी, चंचला स्त्री। तो इसमें बेटा बिजली भी होता है, लक्ष्मी भी चंचल होती है, चंचल स्त्री भी होती है। तो आपका आंसर होगा पार्वती। इसका अनेकार्थी नहीं है। पिंगल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पीला, बंदर, छंदसाज, पिंडली। इसमें पीला का अनेकार्थी होता है, यानी पिंगल का पीला भी होता है, बंदर भी होता है, छंद शास्त्र भी होता है, पिंगल शास्त्र है। और पिंडली इसका ये अर्थ नहीं होता है। तो डी आंसर आपका होगा। आवरण का विलोम शब्द है। अब आपको बताना है कि आवरण का विलोम शब्द कौन है। आरोहण, प्रत्यारोहण, निवारण, निरावरण और पर्यावरण। तो आपका आंसर हो जाएगा निरावरण। फिर क्वेश्चन, गुणाढ़ का विलोम शब्द है। गुणाढ़ के बारे में सुना भी होगा, ये जीके में आप लोगों ने। तो गुणाढ़ का विलोम शब्द है गुण परिपूर्ण, गुणहीन, अड़हतिया, गुणवान। ये विलोम पूछ रहा है तो ये आपका विलोम हो जाएगा गुणहीन। फिर देखो बेटा, ये एवरी संडे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट शेड्यूल है ऑनलाइन का। एसएससी, जीडी, यूपीपी, सीआरपीएफ मॉक टेस्ट प्रेप ऐप पर। ये एग्ज़ाम नेम है एसएससी, जीडी पैरामिलिट्री फोर्स। 60 मिनट का होता है, 10 बजे स्टार्ट होता है। यूपीपी 120 मिनट का होता है, 10 बजे स्टार्ट होता है। सीआरपीएफ 90 मिनट का होता है, 10 बजे स्टार्ट होता है। और कोई भी क्वेरी हो तो हेल्पलाइन नंबर है 9696330033 पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निकुंज का पर्यायवाची शब्द है, निकुंज क्या होता है, तो इसमें आपको ढूंढना है, बसंत नहीं है, बचपन नहीं है, बगीचा, चिड़ियाघर, तो बगीचा आपका निकुंज का पर्यायवाची शब्द है। नागर का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द बराबर पूछे जा रहे हैं, विलोम शब्द बराबर पूछे जा रहे हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। ये नागर का पर्यायवाची शब्द है प्रवीण, विषाद, किंकरी, मुकुर, आपका प्रवीण होता है। पर्यायवाची पूछ रहा है तो इसका प्रवीण होगा। फिर आप देखो बेटा, फ्री मॉक टेस्ट प्रत्येक रविवार को होता है और फॉर मोर प्रैक्टिस ज्वाइन MKC टेस्ट प्रेप ऐप। ये 10 सेट के लिए 99 रुपीज़, 20 सेट के लिए 199, 30 सेट के लिए 299 और हेल्पलाइन नंबर है 9696330033 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उद्वर्तन का तद्भव शब्द है उबालना, उदाह, उलाहना, उबटन। ये उद्वर्तन का ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव होता है उबटन। आपका आंसर हो जाएगा डी। पाटन का तत्सम शब्द है पाषाण, पुंज, पराठा, पहर, पाटन। पाटन नहीं है बेटा, ये पाहन है। पाहन शब्द है, पाहन का तत्सम शब्द है। तत्सम पूछ रहा है, ये तद्भव है, तत्सम शब्द पूछ रहा है, ये पाषाण होता है। शुद्ध वर्तनी आपको छांटना है कि वाल्मीकि, 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 ये म है, वाल्मीकि और वाल्मीकि। आपको इसमें बताना है, आप वैसे भी जानते हो कि वाल्मीकि रामायण बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया में, और वाल्मीकि ने ही ये संस्कृत में रामायण की रचना की। तो वाल्मीकि का शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि होता है, तो बी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। 11 क्वेश्चन, नीलांबर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो नीलांबर, नील धन अंबर, यानी नील आपका और अंबर दोनों को आप जोड़ोगे तो इस नीलांबर बनेगा। तो इसका मतलब कि ये विशेषण है, ये विशेष्य है, तो विशेषण विशेष संबंध इसमें है, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय। वह गा चुका में कौन सी संयुक्त क्रिया है? हाँ, इसको बताना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कारण कि संयुक्त क्रिया के बारे में भी इससे पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन। तो कभी कभी क्या क्रिया से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इसमें कभी कभार की बात नहीं है। अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, समाप्ति बोधक, इच्छा बोधक। वह गा चुका, यानी इसमें कौन सी संयुक्त क्रिया है? तो यह है समाप्ति बोधक, कारण कि वह गा चुका आपको स्पष्ट दिखाई देता है। 13 देखो, बाँह पकड़ना मुहावरे का अर्थ है। बाँह पकड़ना मुहावरे का अर्थ है आश्रय चाहना, सहारा लेना, परेशानी में पड़ जाना, ए एवं बी दोनों। तो इसमें बाँह पकड़ना का मतलब आश्रय चाहना भी होता है, सहारा लेना भी होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका डी। शुद्ध वाक्य है, नमक का दरोगा होगा बेटा, नमक का दरोगा, दारोगा नहीं होता है, दरोगा होता है। नमक का दरोगा शीर्षक कहानी अच्छी है। नमक का दरोगा शीर्षक कहानी अच्छी है। नमक का दरोगा कहानी शीर्षक अच्छी है।
ये बेटा ये इसमें ऑप्शन गलत दिए गए हैं, सब के सब आपको सही दिया गया है, तो इसके लिए सॉरी। अड़ा का उच्चारण स्थान है, अड़ा का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, मूर्धा, दंत। अड़ा ट वर्ग का ही था, ट वर्ग में आता है, किंतु बाद में इसमें बिंदी लगाकर यानी नीचे ड़ और ढ दोनों को अलग बना दिया गया, यानी अलग द्विगुण व्यंजन के रूप में इसको ला दिया गया, तो इसका उच्चारण भी आपका मूर्धा से होता है। ये चिन्ह आपके सामने है, ये जो चिन्ह होता है ये आपके सामने है। ये कौन सा चिन्ह है? चंद्र बिंदु है, अर्धचंद्र बिंदु है, अनुस्वार है, पंचमाक्षर है। तो ये आपका अर्धचंद्र बिंदु होता है, जैसे हम लोग ब्लॉक लिखते हैं तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन बहुत बेहतरीन नाटक है मोहन राकेश का, तो डी आंसर होगा बेटा इसमें। अघोष का अघोष वर्ण है, इसमें चूज करना है आपका कि अघोष कौन सा वर्ण होगा, तालव्य स या आ घ। तो अघोष इसमें आपका हो जाएगा तालव्य स, कारण कि अघोष में यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण आते हैं और साथ ही साथ तालव्य स, मूर्धा स और दंत स आते हैं, तो आपका तालव्य स आंसर सही है। अक्षा संयुक्त व्यंजन है, अक्षा इसमें क और ये तालव्य स, क मूर्धा स, ज और य, क और दंत स, इसमें आपका होता है क और मूर्धा स होता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले के लिए एक शब्द है, विधवा, सधवा, आगत पति का अध्युड़ा। ये आंसर होगा बेटा अध्युड़ा। ऋण देने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द है उऋण, उच्छिप्त, ये उत्मर्ण, उरग। इसका आंसर होगा उत्मर्ण। हुल्लड़ शब्द है, ये आपको बताना है कि कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है कि इनमें से कोई नहीं है। हुल्लड़ शब्द ये पुल्लिंग शब्द होता है। होली में हुल्लड़ करोगे तुम लोग। दवाई का बहुवचन है, बताना है कि दवाई का बहुवचन कैसे बनेगा। दवाई, दवा, दवाई, दवाइयाँ, दवाइयाँ। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। बेटा डेली फिजिकल ट्रेनिंग सेशन यहाँ एमकेसी में होता है। डेली फिजिकल ट्रेनिंग इन कंप्लीट कंडक्टेड एट एमकेसी फिजिकल ट्रेनिंग ग्राउंड इन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। इसको आप भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये सबसे ज़रूरी होता है बेटा कि इसमें फिजिकल में आप छटे नहीं, साथ ही साथ मेडिकल वगैरह की व्यवस्था है। प्री मेडिकल भी आप करा सकते हो कि बार बार आपको री मेडिकल ना कराना पड़े, यह भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड नहीं मही डारे, अतिरिस बोले कठर वचन कठोरा, कटुजड़ जनक धनुष कै तोरा। तो स्वाभाविक सी बात है, अतिरिस बोले वचन कठोरा मतलब कि बहुत ही
ये रिसिया कर यानी आपको कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर के बोले थे कि कटुजड़ जनक धनुषकै तोरा। तो इसका मतलब कि इस पंक्ति में आपका रौद्र रस दिखाई देता है। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये अनुमान। तो ये बेटा आपका होगा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।